क्या पत्थरबाजी में धर्म देखना लाजमी है? क्या जब कार्रवाई होती है उसमें धर्म देखना चाहिए? क्या इससे हम नफरत को आगे नहीं बढ़ा रहे? वारदात हुई है, कानून अपना काम करेगा, इसमें मुसलमान और हिंदू को क्यों लेके आना है? देखिए, इतराज तब होते हैं जब प्रत्यक्ष तौर पर दिखता है कि इंसाफ नहीं हो रहा है। जहां इंसाफ होगा, यानी पत्थरबाजी करने वाला जो भी पक्ष है, दोनों पक्षों पर अगर इंसाफ से कार्रवाई हुई होती, जो एफआईआर दर्ज हुए हैं उस एफआईआर दर्ज में जो दूसरा पक्ष है उसके बारे में कहीं बात नहीं है, सिर्फ इंसाफ की बात। आपको शोएब भाई से सवाल पूछना है। शोएब भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। बिल्कुल फेयर बात है, ये बिल्कुल फेयर बात है। शोएब भाई थोड़ा सा पीछे चलते हैं, दिल पे ईमान पर हाथ रख के मेरी बात का जवाब दीजिएगा। एक भाजपा की प्रवक्ता ने, मैं मानता हूं कि एक टिप्पणी को इस तरीके से किया जो सबको बुरी लगी, लेकिन आपने कहा दोनों तरफ की बात होनी चाहिए। शोएब साहब उसी प्रोग्राम में उस प्रवक्ता के बोलने से कुछ देर पहले डॉक्टर रहमानी ने शिवलिंग पर बड़ी अभद्र टिप्पणी करी थी। क्या डॉक्टर रहमानी की बात नूपुर के साथ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या रहमानी का नाम नूपुर के साथ जोड़ना चाहिए या नहीं जोड़ना चाहिए? दिल पे हाथ रख के बताइए जो पूछ रहा हूं। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। सवाल यह है कि इसी उत्तर प्रदेश में, अब मैं जवाब दे रहा हूं तो सुन लीजिए, इसी उत्तर प्रदेश में जब किसी ने शिवलिंग पे कमेंट किया, आपत्तिजनक कमेंट किया, तो डिबेट भी हुई और गिरफ्तारी हुई है। स्वतः संज्ञान लेकर के पुलिस ने गिरफ्तारी की। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? पर रही आप डॉक्टर रहमानी पर, नवीन जिंदल की गिरफ्तारी क्यों नहीं? आप डॉक्टर रहमानी पर रहिए और उसी डिबेट की बात करिए। डॉक्टर रहमानी जिम्मेदार इस हालात के लिए है। देखिए, वो डॉक्टर रहमानी भी डिबेट में आएंगे आप कुछ दिन के बाद, वो सवाल जरूर पूछिएगा, लेकिन मैं जो एक बात बोल रहा हूँ, 30 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब 30 सेकंड प्लीज, सभ्यता से, प्लीज सभ्यता से सुन लीजिए, सभ्यता से सुन लीजिए। मैं ये बात जिम्मेदार है अमीश जी, ये बात आज वो जिम्मेदार है या नहीं है? मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं? यही कि ये बात सिर्फ नेशन तक नहीं बल्कि सरहदों को पार करते हुए पूरे दुनिया के 200 करोड़ मुसलमान नमूसे रिसालत और यहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के ऊपर जमा हो जाते हैं। ये वो सेंटिमेंटल इशू है। तो तस्लीमा नसरीन का मोमेंट था और ये तीसरा जो नुपुर शर्मा का ये मोमेंट हुआ। इस समय पूरी इस्लामिक दुनिया जो है वो यकजा हो करके उसको कंडेम कर रही है। $43 बिलियन का रिमिटेंस भारत को सिर्फ 5 मुस्लिम कंट्री से आता। 43 बिलियन डॉलर में कितने जीरो है ना, गिन लीजिएगा। ये भारत की विदेशी मुद्रा भंडार। आप चाहते हैं कि इसका नुकसान हो जाए, हमारे मुल्क का नुकसान हो जाए? हमारे 1 करोड़ भारतीय इन देशों में रहते हैं, 23 लाख भारत के हिंदू वहां काम करते हैं, उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। ट्विटर पे उनके खिलाफ कैंपेन चल रही है। सऊदी अरब भारत के खिलाफ कैंपेन चला के सड़कों पे लोग उतर। ये क्या हमारे मुल्क की बदनामी नहीं है? कभी ऐसा दौर आया, कभी ऐसा हुआ? आपको क्या पता है इंटरनेशनल कूटनीति के बारे में? आज मलेशिया, इंडोनेशिया, छोटे छोटे पिद्दी देश भारत के खिलाफ खड़े हो गए। क्यों हुए? ओके, आप जैसे लोगों की वजह से आई। अच्छा चलो भाई, तो मिडिल ईस्ट वालों और उनको अपना पप्पा मानने वालों, तुम कर दो भारत का बॉयकॉट, तुम कर दो यहूदियों का बॉयकॉट, तुम कर दो ईसाइयों का बॉयकॉट। अरे तुम्हारे पास बचेगा क्या अगर तुमने सबका बॉयकॉट कर दिया? तुम्हारा है क्या? बैलगाड़ी चलाओगे, बैलगाड़ी, और सत्तू पियोगे? तुम्हारी औकात नहीं है पूरे अरब मुल्क की कि किसी का बॉयकॉट कर दे। अमीश भाई, तेल भी जो ये निकालते हैं, तेल जो ये तेल भी निकालते हैं, जो ये तेल भी निकालते हैं ना, तो सभ्य भाषा और इंग्लैंड से कहते हैं कि आके हमारा तेल निकाल दो। अरे तुम्हारी कोई औकात नहीं है यार। साहब सुनिए, शोएब को 40 सेकंड सुन लीजिए रिजवान अहमद, प्लीज अलाउ हिम टू मेक हिज पॉइंट। लेट्स गिव हिम कट। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए।
एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।